जिस तरीके से जो है डिम्पल यादव वहाँ मस्जिद में बैठी, वहाँ पर अखिलेश यादव भी बैठे रहे, तमाम सपा के नेता वहाँ पर बड़े बड़े बैठे रहे, क्या दिक्कत आई सबसे पहले इस बात को लेकर? नहीं देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि मस्जिद के अंदर सियासी मीटिंग करना यही अपने आप में एतराज़ की बात है हाँ। कि मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सेकुलरिज्म अपनी जगह है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप रिस्पेक्ट करना छोड़ दो। आप देखिए, कोई भी या डिम्पल भी अगर मंदिर जाएंगी तो वो कम से कम सर पे कपड़ा तो रखेंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो नंगे सर जैसे वहाँ मस्जिद में बैठी हुई थी ऐसे ही मंदिर में चली जाएंगी, नहीं जा सकती। तो मस्जिद की भी एक मर्यादा है। हाँ। मस्जिद की भी एक मर्यादा है, और मर्यादा ये है कि आप आएँ तो सर पे आपके दुपट्टा हो, हाँ। बदन आपका ढका हुआ हो, जी। यानी जो एक रिस्पेक्ट होती है किसी भी धार्मिक स्थल की, वो रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। वहाँ वो रिस्पेक्ट पाई नहीं गई। हाँ। आपने देखा उसके बराबर में ही इकरा हसन बैठी हुई थी। हाँ। वो कैसे अपने आप को ओढ़नी में और सब अच्छी तरह से ढकी छुपी बैठी हाँ, वो थी। एक तरीके से हिजाब में वो बैठी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो ढकी छुपी बैठी थी, जो उनका अपना एक तरीका है। हाँ। तो मस्जिद में आने के समय में डिम्पल को भी यही चाहिए था कि वो सर पे पल्लू रखती, और जिस तरीके से वो बैठी हुई हैं इस तरह नहीं बैठना चाहिए था। साड़ी से अपने आप को कवर कर ली थी। साड़ी पहनना, इस पर ऐतराज़ नहीं कि साड़ी पहन के आई, इस पर ऐतराज़ है कि उन्होंने मस्जिद की मर्यादा को भंग कर दिया, मस्जिद की मर्यादा को सामने नहीं रखा। अच्छा, मतलब कि कुल मिला के ये था कि उन्हें पल्लू रखना चाहिए था, वो हिजाब में होनी चाहिए थी, किस तरीके से मतलब नहीं, आप? बात हिजाब की नहीं है। हाँ। जो साड़ी थी उनकी, अगर उसी को सर पे रख लेती, जी। जैसे मंदिर में जाते हुए वो रखती हैं, हाँ। प्रसाद ग्रहण करते हुए वो रखती हैं, हाँ। ये तो हिंदू मर्यादाओं के अंदर भी है। अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ मुसलमानों में है। हिंदू औरत भी अगर कोई चाहे वो कितनी भी मतलब ओपन माइंड लेडी हो, हाँ। जब वो मंदिर में जाती है तो उसके सर पे एक पल्लू होता है। हाँ। उसके उसका बदन जो है वो देसी कपड़ों में होती है। ऐसा तो नहीं कि मिनी स्कर्ट पहन के चला जाएगा कोई भी, हाँ। या साड़ी जैसी भी पड़ी है पड़ी रहे और मंदिर चला जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो हर धार्मिक स्थल की एक मान्यता है, उसकी मर्यादा है, हाँ। उसको सामने रखते हुए डिम्पल यादव को वहाँ आना चाहिए था। तो मतलब कि मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने बताया कि मस्जिद की जो है कुछ गाइडलाइन है, अगर मैं बात करूं तो बतौर मुस्लिम स्कॉलर सर, क्या एक शरिया कानून में लिखा हुआ है कि मस्जिद में जो है वो महिलाओं का प्रवेश कुछ इस तरीके से है, और साड़ी को लेकर क्या जो है वो इस्लाम कहता है? नहीं, मस्जिद में प्रवेश मना नहीं है किसी का भी। न हिंदू का मना है, न मुसलमान का मना है, न औरत का मना है, न मर्द का मना है। अच्छा। लेकिन मस्जिद में आने की जो मर्यादा मैंने बताया आपको, हाँ। मैं फिर बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि मंदिर में जब आदमी जाता है या हाँ। कोई लेडीज जाती है तो उसके सर पे पल्लू होता है बाकायदा। तो, वो तो जो अपने आप गैर को, मुस्लिम जो मस्जिद में जा रहा है उसके लिए कोई विशेष नियम लागू होते हैं क्या शरिया के हिसाब से? कोई विशेष नियम नहीं है। कोई विशेष नियम, जो मंदिर में जाने के नियम है वही मस्जिद में जाने के नियम है। अच्छा। आप मुझे बताइए, हाँ। कोई भी लेडी नंगे सर और जैसे वो आम हालत में रहती है ऐसे मंदिर जाती है क्या? हाँ जी। बता दीजिए। आपके घर से भी औरतें मंदिर जाती होंगी, या घर में अगर मंदिर है उसके सामने अगर पूजा आरती करती हैं, तो वो ऐसे थोड़े ही कि रफली कपड़ों में जैसे घर में घूम रही हैं और जाके बैठ जाएंगी ऐसे ही। वो एक उसकी मर्यादा है। आप अपने भगवान के सामने बैठे हो तो भगवान के सामने बैठने का ऐसे थोड़ी है कि आप जैसे चाहे बैठ जाओ। उसकी भी मर्यादा है, ऐसे ही मस्जिद की भी मर्यादा है। उस मर्यादा को सामने रखना चाहिए, और रखना चाहिए था, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की वाइफ हैं। हाँ। आपके ऊपर उंगलियां उठना ज़रूरी था, वैसे भी ज़रूरी था। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ में, या तो हो सकता है कि जानबूझकर उन्होंने मुद्दा दिया हो जी। कि चर्चा होगी, बातें चलेंगी, हाँ। लेकिन उनको मर्यादा में रहना चाहिए सर था। एक बात बताइएगा मौलाना साहब, वही समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के पक्ष में भी बहुत सारे दावे करती हैं, आज तमाम जो है मौलाना जो है नाराज़ हैं, फतवों तक की जो है बात चल रही है, फतवों को लेकर जो है क्या बोलेंगे इस मामले में आप? नहीं, क्या मुस्लिम समाज के लिए क्या कर रही है? मुस्लिम समुदाय की जो है अगर मैं बात करूं, उनके समर्थन में बहुत बार जो है दावा करती जो है मिलती है। जबान से समर्थन कर देना वो समर्थन थोड़ा ही होता है। धरातल पे बताओ मुसलमानों के लिए कुछ किया हो तो। समाजवादी पार्टी ने। हाँ हाँ, बताओ। अच्छा। आप बताओ, आप तो पत्रकार हो, आपके बारे में आपको अगर जानकारी हो कि भाई समाजवादी ने मुसलमानों के लिए ख़ास ये कर दिया। हाँ। समाजवादी क्या, कांग्रेस क्या, कोई भी पार्टी संविधान से अलग होकर मुसलमानों को अलग से तो कुछ नहीं दे सकती। हाँ। वही चीज़ें बीजेपी भी दे रही है। हाँ। बीजेपी भी संविधान के अनुसार किसी मुसलमान को निकाल तो रही नहीं अपनी सरकारी स्कीमों में से। तो वही काम समाजवादी करती है। समाजवादी अलग से क्या देती है? जितना वोट हम समाजवादी को या कांग्रेस को देते हैं, उतने वोट में तो मुसलमान, हर मुसलमान का बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए था, पर हर मुसलमान के पास रोज़गार होना चाहिए था,
हर मुसलमान की अपनी एक मान मर्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर आपने देखा होगा रशीदी जी, फोन उठा रहे हैं या कट लगा रहे हैं? ठीक है। पर आपने देखा होगा लगातार अखिलेश यादव जो हैं वो ये कहते हैं कि योगी जो है वो हरे और भगवे की लड़ाई करवाते रहते हैं, और सपा वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के समर्थन में भी आ जाते हैं, इस तरीके की जो है वो भी तो बात करते हैं। अब योगी से क्या नाराजगी? देखिए, कहने से क्या फ़ायदा, मैं फिर कहता हूँ। मैं आपसे कहता रहूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका हिमायती हूँ, और वक्त आने पे आपकी हिमायत ना करूँ, तो फिर क्या हिमायती? आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी इलेक्शन में किसी मुसलमान के साथ मंच साझा नहीं करती, हाँ जी। मुस्लिम महल्लों में वोट मांगने नहीं जाती, अच्छा। फिर कौन सी हिमायती है? हाँ। बताइए कौन सी हिमायती है? जो काम दूसरी पार्टियां कर रही वो ये कर रही है, हाँ। तो फिर कहाँ से हिमायती होगी? हिमायती का मतलब तो ये है कि आदमी के ऊपर मुसीबत आए, परेशानी हो, उसका दुख हो, सुख हो, सामने खड़ा, साथ में खड़ा हुआ मिले आदमी, कि हाँ जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। हिंदू वोट के लिए मुसलमानों को अलग कर दिया अखिलेश यादव ने, अच्छा। तो कहाँ मुसलमानों की हिमायती है? पर मौलाना साहब, सबसे बड़ा टॉपिक ये जा रहा है, जब साड़ी पहनकर डिम्पल यादव जो है मस्जिदों में चली, मतलब मस्जिद में चली गई, तो काफ़ी सारे मौलाना, आप भी कहे, नाराज़ हैं क्योंकि गरिमा तोड़ी गई है। लेकिन जब अखिलेश यादव रोज़ा नहीं रखते हैं लेकिन इफ्तार पार्टी में टोपी पहन लेते हैं और वो भी जो है चले जाते हैं, इस पर आपकी क्या एक राय है? सियासत है ये सियासत है, मुसलमानों के वोटों को लुभाने के लिए, और सरकारी पैसों को ज़ाय करते हैं। अच्छा। अगर वही पैसा किसी गरीब का मकान बनाने में, किसी गरीब को रोज़गार देने में, किसी गरीब बच्ची की शादी करने में लगे, जो इफ्तार में लगता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ तो खा के आदमी ख़त्म कर देता है। उस पैसे को गरीब मुसलमानों पर ख़र्च कीजिए, उनको रोज़गार दीजिए, उनके बच्चों की शादी कराइए, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप में पैसा दीजिए, तो समझ में आता है कि हाँ जी अच्छा काम किया आपने। खाना खिलाना, ये तो आदमी अपने घर पे भी खा रहा है, आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया मुसलमानों के लिए? और मैं तो ये इफ्तार पार्टियां वगैरह जो सेकुलर पार्टियां करती हैं, हाँ। मैं मानता हूं कि ये ढकोसला है, अच्छा। और सीधा सीधा मुसलमानों को कहीं ना कहीं स्ट्रीम लाइन से, मेन लाइन से हटाने की बात है, ताकि वो इनके साथ चिपके रहें, इनके पास रहते रहें, और इनका वोट बैंक बने रहें। अच्छा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर आपने देखा होगा कि लगातार जो है अखिलेश यादव के भी काफ़ी सारे ट्वीट ये आते हैं कि अभी मुहर्रम को लेकर उन्होंने काफ़ी बात जो है बड़ा चढ़ा कर करी कि वही दंगा कावड़ियों में नहीं दिखता, मुहर्रम में दिखता है। इसके बाद भी मुस्लिम समुदाय जो है कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहा है सपा से, क्यों? नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूँ, ये सिर्फ जो बातें करते हैं अखिलेश यादव, हाँ। वो सिर्फ कहने की ज़बानें भर, यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। हाँ। मेरा सबसे सीधा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि धरातल पे अगर मुसलमानों के लिए अलग से कुछ कर दिया हो समाजवादी पार्टी ने, तो मुझे बताएं। कोई अलग से तो मतलब कुछ आपको किया कोई उनका काम नहीं नज़र आया है? नहीं। देखिए, हर सियासी पार्टी जो भी सीएम बनेगा या पीएम बनेगा, जब तक देश में संविधान है, संविधान से हटकर कोई काम नहीं कर सकती। जो संविधान में हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिलेंगी, हाँ। चाहे पार्टी कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ बीजेपी भी दे रही है ना, बीजेपी भी मकान भी दे रही है, टॉयलेट भी दे रही है, राशन भी दे रही है, सब मुसलमानों को दे रही है ना, अच्छा। क्योंकि ये संविधान में है, हाँ। इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। अच्छा। बीजेपी पार्टी भी ये नहीं कह सकती कि हम मुसलमान को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, हाँ। नहीं कह सकती, क्योंकि संविधान है। संविधान। जब तक ये देश संविधान से चलेगा, जब तक कोई भी पार्टी डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकती। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली इलेक्शन में जो है आपके बढ़ चढ़ के बयान सामने आए कि आप भाजपा का खुला समर्थन करते हैं। इनफैक्ट वोट वोट डालकर आके भी जो है आपका बयान वायरल हुआ। अब किस तरीके की कार्रवाई आप दिल्ली में देख रहे हैं, जहां लगातार लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है एक्शन आ गया, रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है? अब आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने हाँ। अपने दौरे हुकूमत में लोगों को खुली छूट दी है कि पार्कों में, सरकारी जगहों पर, वक्फ बोर्ड की जगहों पर झुग्गी डालो, रहो। अब ये वही झुग्गियाँ टूट रही हैं जो अनऑथराइज हैं। हाँ। जो अनऑथराइज हैं उन्हीं पे तो कार्रवाई हो रही है, जी। ऑथराइज तो नहीं टूट टूट रही है कुछ भी। अब मुझे बताइए, अगर एक भी मकान ऐसा हो जिसकी रजिस्ट्री हो बाकायदा और वो तोड़ दिया गया हो। जब कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी झुग्गियों को मकान भी दे दिए, हाँ। मकान भी लेके बेच लिए उन्होंने, और फिर भी झुग्गी बना के बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी तो अनिवार्य है जी। और होनी चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, जहाँ से पूरी दुनिया का एम्बेसडर और प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग घूमने आते हैं, तो ऐसी जगहों को तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। तो ये जो हो रहा है, मैं समझता हूँ
ये कोई ऐसे ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बीजेपी अलग से कोई काम कर रही है। जी। बहुत सारी झुग्गियाँ आपको याद होगा शीला दीक्षित के ज़माने में भी टूटी हैं, बहुत सारी झुग्गियाँ टूटी हैं, और मंदिर मस्जिद भी टूटे हैं जो उन झुग्गियों में बने हुए थे। हाँ। तो ये तो हर सरकार करती है, अच्छा। अनऑथराइज जगहों को गिराना तोड़ना ये हर सरकार करती है। आपने बीजेपी आपने शीला दीक्षित की बात करी। मॉनसून सत्र से पहले ही 5 मिनट का सत्र चला वहां पर संसद भवन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत। उसके बाद विपक्ष जो है बाहर बैनर लेकर आ जाता है और झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए जो है अपनी गुहार लगाने लगता है। मतलब सदन वहां पर छूट गई है और बाहर झुग्गी वालों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है पूरा विपक्ष। हालांकि विपक्ष को पता है कि ये कार्रवाई इलीगल नहीं है, लेकिन राजनीति है, करना है, बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, अपने वोट को जमाए रखना है, कहीं हमारा वोट ना भाग जाए। जैसे बीजेपी से कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से वोट चटक रहा है। आप मुझे बताइए, ईमानदारी के साथ में जिन लोगों के मकान टूटे हैं, इन तमाम लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया। शायद ये सोच के दिया होगा कि हम अनऑथराइज बैठे हैं, बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी। तो बीजेपी ने फिर भी वोट लेने के बाद भी बीजेपी कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो अनऑथराइज बैठे हैं। तो ये तो अप्रिसिएशन की बात है ना, कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है, वोट लेने के बाद भी कार्रवाई हो रही है क्योंकि इलीगल बैठे हैं। तो ये अप्रिसिएशन के बजाय बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है विपक्ष की तरफ से। दूसरे ये है कि करोड़ों रुपया पार्लियामेंट में जब सेशन शुरू होता है, करोड़ों रुपए रोज़ाना का खर्चा होता है। हाँ। उस करोड़ों रुपए के खर्चे का जिम्मेदार कौन होगा जब आप सदन को नहीं चलने देंगे? हाँ। जब सदन में देशवासियों के लिए कोई कानून पारित नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, तो वो जो खर्चा बेकार जा रहा है, जो पैसा खराब जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये क्या लोगों को समझना नहीं चाहिए जी। कि ये जो विपक्षी दल बाहर बैठे हुए हैं तख्ती लेकर और थैले छपवा कर और टी शर्ट छपवा कर, ये जो पैसा है हमारे टैक्स का, हाँ। उस पैसे को ज़ाय कर रहे हैं। जी। ये लोगों को समझना चाहिए। जी। अगर ये असल हमदर्द हैं तो जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनको मकान बना के दे देना कहीं जगह लेके। आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल हो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, तमाम अभी एक जंतर मंतर पर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था जहां पर झुग्गी वालों को लेकर काफ़ी उकसाया गया उन पार्टी वालों की तरफ से। इस पर क्या आपकी एक राय है, ये जो कि ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एक दिन था, हाँ। चला गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। केजरीवाल भूली बिसरी यादें हैं अब। हाँ। अब वो जितना भी हाथ पैर मारे, हाँ। उल्टा भी लटक जाए, अब दिल्ली वासी उस पर यकीन नहीं करेंगे। अच्छा। उसकी वजह क्या है, मैं बहुत बड़ी वजह बताता हूँ आपको। जी। देखिए, केजरीवाल को हमने भी सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने इस वजह से सपोर्ट किया कि एक नई राजनीति की शुरुआत राजनीति में होने जा रही है। लेकिन राजनीति की शुरुआत तो हुई नहीं, बड़े बड़े ओहदे मिल गए, बड़े बड़े बंगले मिल गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल गई, जी। है वही ढाक के तीन पात, हाँ। अच्छा। बल्कि भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ गया। हाँ। आप देखो किस तरह के मामले खुल के सामने आ रहे हैं। दूसरे ये है, यही केजरीवाल दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा शराब के ठेके बनाने वाला देने वाला यही केजरीवाल है। अच्छा। आपको लगता है कि शराब के ठेके की वजह से क्या लोग बिगड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल बिगड़ेंगे। सरकार को तो शराब के ठेकों पर पाबंदी लगानी चाहिए, हाँ। क्योंकि शराब पीने से, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, धार्मिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, हाँ। कि शराब पीने से आदमी नुकसान करता है, फ़ायदा नहीं करता किसी का भी, हाँ। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो ये जो जगह जगह शराब के ठेके और इसमें जो भ्रष्टाचार जो खुल के सामने आ रहा है, ईडी और सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं और ये ज़मानत पर रिहा हैं, तो ये सारी चीज़ें दिल्ली वासियों ने देखी हैं। नई राजनीति नहीं, राजनीति वही थी, नई राजनीति का नाम लेकर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो तमाम पुरानी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। चलिए ठीक है, तो एक आखिरी सवाल, डिम्पल यादव के ऊपर फतवे का कोई सच है, कोई ऐसी वाक्य? नहीं, देखिए, फतवा वतवा जो भी है वो गलत बात है, फतवा नहीं जारी करना चाहिए। जो लोग फतवे की बात कर रहे हैं, हर ऐरी गैरी चीज़ पर फतवा नहीं आता। हाँ। जो लोग कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये अधिकार है सबका कि भाई जो मान मर्यादा थी वो नहीं रखी गई, और आगे ध्यान रखें वो इस बात का कि जब भी किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में जाएं तो मर्यादा के साथ जाएं, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन फतवे की बात गलत है, फतवा वतवा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ठीक है।
भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा मौलाना साजिद रशीदी जी की अपनी खुद की ज़ुबानी थी जिस पर डिम्पल यादव के द्वारा जो मस्जिद की गरिमा तोड़ी गई उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष को लेकर भी काफ़ी जो है नाराज़गी जताई कि जहां पर करोड़ों रुपए का खर्चा होकर देश का मॉनसून सत्र चल रहा है गरीबों के लिए, इस देशवासियों के लिए, वहीं पर विपक्ष जो है बाहर ड्रामा कर रहा है और सदन को नहीं चलने दे रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ड पर।